Hello everyone, I am Suren Maurya. I welcome you all in my YouTube channel. In today's session, we will learn something about MS Excel. जो कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में हम सीखेंगे जो कि आपके वर्क को और इजी बना देंगे और फास्ट बना देंगे। आप इसे शॉर्टकट बोल सकते हैं या हैक भी बोल सकते हैं, जो कि आपके काम को और ज्यादा इजी बना देंगे। इसके पहले वाले सेशन में भी हमने काफी सारे फंक्शन सीखे हुए हैं, काफी सारे इंपॉर्टेंट फंक्शन हमने एक्सेल के बारे में सीखे हुए हैं। बहुत ही बेसिक से हमने स्टार्ट किया हुआ है और बहुत एडवांस लेवल तक हम ये अभी एक्सेल को सीखते हुए आ रहे हैं। तो आइए कुछ ऐसे फंक्शन के बारे में हम बात करेंगे। ऐसे 10 फंक्शन मैं आप लोगों से आज डिस्कस करूंगा, जो कि आपके डेली एक्सेल वर्क को बहुत ज्यादा इजी बनाने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला फंक्शन है, जो हमारा पहला शॉर्टकट है, ये हमारे प्रिंट से रिलेटेड है। कई बार ऐसा होता है कि हमारे पास एक बहुत बड़ा डेटा होता है, बहुत बड़ी टेबल होती है। और जब आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं तो प्रिंट आउट निकालते टाइम हमारे सामने प्रॉब्लम क्या आती है। अब देखिए, जैसे एक बहुत बड़ा ये हमारे पास सामने बहुत सारी टेबल है। आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो क्या होगा, देखिए जब हम इसको जाते हैं, हम फाइल में जाते हैं, यहाँ पे हम प्रिंट में जाते हैं। और देखिए जब आप इसका प्रिंट आउट निकालेंगे तो जो पहला पेज रहेगा उसमें तो ये जो टाइटल है आपके, ये आते रहेंगे, ये आते हैं पहले पेज में। मगर जब आप नेक्स्ट में जाते हैं, जब आप नेक्स्ट पेज करेंगे इसका, तो आप देखेंगे कि इसके जो नेक्स्ट पेज में, यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, तो देखिए आप जैसे नेक्स्ट पेज में जाएंगे तो ऊपर का जो टाइटल है यहाँ पे जो आ रहा था वो हट जाता है। अब जब ये दूसरे पेज में आपको प्रिंट आउट में ये नहीं मिल रहा, तो आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा कि ये किसका नंबर है या फिर ये किसके नेम है, ये क्या चीज है। तो ये आपको क्या होगा, कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। आप नेक्स्ट पेज में जाते जाएंगे, ऊपर के टाइटल ये नहीं आ रहे हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम सिंपल सा हम पेज लेआउट में जाएंगे। पेज लेआउट में यहाँ पे आप प्रिंट टाइटल ऑप्शन देख रहे हैं, इसमें आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, एक विंडो आपके सामने आ रही है। यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, रो टू रिपीट एट टॉप। आपको ऐसी कौन सी रो है जो आपको टॉप पे रिपीट करनी है। तो आप इसमें सिंपल सा ये एरो में क्लिक करिए, और जो भी टॉप की रो है आप इसको सिलेक्ट कर लीजिए। ऑटोमेटिक इसका एड्रेस यहाँ पे आ गया हुआ है, और यहाँ पे इसको क्लिक करके आप क्या कर दीजिए, ओके कर दीजिए। ठीक है, ये हमने ओके कर दिया। अब हम प्रिंट में जाते हैं, यहाँ पे आप प्रिंट में जाइए। और अब आप इसका प्रिंट आउट देखेंगे तो देखिए फर्स्ट पेज में इसका टाइटल आ रहा है। आप इसको नेक्स्ट करेंगे तो सेकंड पेज में भी टाइटल आ रहा है। यहाँ पे जो टॉप रो है, जो आपकी हेडिंग है, वो आ रही। आप जितने भी पेज जितने पेज का डॉक्यूमेंट है, वो हर पेज में ये आपके टाइटल ये आते जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं नेक्स्ट कर रहा हूँ, आप ऊपर देखिए टाइटल सभी पेज में आ गया हुआ है। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट शॉर्टकट की थी, जो कि आपके जो प्रिंटिंग से रिलेटेड है। जब आप अपने डॉक्यूमेंट को प्रिंट कर रहे हैं तो हर पेज में टाइटल लाने के लिए आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट शॉर्टकट की ओर, नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। जो हमारा सेकंड फंक्शन है, ये है हमारे हमारी जो एक्सेल शीट होती है, कई बार हमें ऐसी जरूरत पड़ती है कि एक पर्टिकुलर कॉलम में हमें एक पर्टिकुलर वैल्यू चाहिए। जैसे कि यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी लिखा हुई है, तो इसमें हमें सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए। यहाँ पे जो नेम है, यहाँ पे अल्फाबेटिकल वैल्यू चाहिए, इस यहाँ पे कोई नंबर नहीं आ सकते हैं। यहाँ पे एक्सटेंशन नंबर आ रहा है, तो यहाँ पे सिर्फ हमारे नंबर की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे अल्फाबेट यहाँ पे एक्सेप्टेड नहीं होंगे। तो अब यदि कोई नया एम्प्लॉय आ रहा है, उसे नहीं मालूम है कि किस प्रकार के डेटा यहाँ पे हमें फीड करने हैं, तो हो सकता है उससे वो गलतियां हों। तो यदि हमें क्या करें, हम यहाँ पे एक ऐसा मैसेज हम यहाँ पे शो करवा दें कि जो भी इसमें पहली बार भी काम कर रहा, उसे मालूम हो कि किस प्रकार का डेटा इसमें हमें फीड करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जैसे मैं चाहता हूँ कि जो एक्सटेंशन नंबर है, यहाँ पे एक मैसेज आ जाए कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू अप्लाइड या ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्टेड। तो हमें क्या करना है, जिस भी फील्ड में, जिस भी कॉलम में हमें मैसेज पुट करना है, उसे हम ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद हम डेटा में जाएंगे, डेटा में यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में जाएंगे। डेटा वैलिडेशन में क्लिक करेंगे, एक यहाँ पे ये विंडो आ रही है। यहाँ पे हमें क्या पुट करना है, जो भी मैसेज हम यहाँ पे शो करना चाहते हैं, वो मैसेज हम यहाँ पे दे देंगे। यहाँ पे टाइटल आ रहा, तो जैसे मैंने बोला कि मुझे एक मैसेज शो करना है कि ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू एक्सेप्टेड, तो यहाँ पे हम लिख देते हैं ओनली न्यू न्यूमेरिकल वैल्यू। ठीक है, ये हमने दे दिया। यदि हमें कोई और मैसेज भी देना है तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं पुट ओनली, फिल ओनली न्यूमेरिकल वैल्यूज। ठीक है, ये हमने दे दिया। और हम क्या कर देते हैं, अब इसे ओके कर देते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे ही आप यहाँ पे जाते हैं, आप इसमें डाटा फिल करेंगे, और जैसे ही आप इसमें क्लिक करें, देखिए ऑटोमेटिक जितना भाग आपने सिलेक्ट किया हुआ है, वहां पे आप माउस कर्सर ले जा रहे हैं, तो आप डेटा फिट करने से पहले आपको ये मैसेज आ रहा, ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू, फिल ओनली न्यूमेरिकल वैल्यू। जो भी आपने वैलिडेशन में जो मैसेज आपने टाइप किया हुआ है, वो मैसेज आपको यहाँ पे
दिखा रहा है, बाकी जगह पे आप जा रहे हो तो यहाँ पे नहीं शो कर रहा है। बट जैसे ही आप इस एक्सटेंशन में आएंगे, ऑटोमेटिक आपको यहाँ पे एक मैसेज शो करेगा, जिससे कि कोई भी व्यक्ति है जो कि पहली बार भी इस शीट में काम कर रहा है, उसे पता चल जाएगा कि किस प्रकार की वैल्यू हमें इसमें फीड करनी है, और वो मिस्टेक इसको फिल करने में नहीं होगी। ठीक है, तो ये था हमारा सेकेंड ट्रिक। आइए हम बढ़ते हैं हमारे थर्ड ट्रिक की ओर। जो हमारी थर्ड ट्रिक है वो है फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। कई बार हमें ऐसे जरूरत पड़ती है कि जिस प्रकार की हमारी ये फॉर्मेटिंग है, जैसे कि सीट वन में आप ये टेबल देख रहे हैं, सेम फॉर्मेटिंग मुझे जो बाकी के जो अदर टेबल है या बाकी की अदर सीट है उसमें चाहिए होती है। तो जैसे कि ये हमारे यहाँ पे सीट सीट टू अवेलेबल है, मैं और दो तीन सीट अब यहाँ पे इंसर्ट कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारे सीट टू आ गई, सीट थ्री आ गई, सीट फोर आ गई, यहाँ पे हम ये ले आए हुए हैं। अब हमें जरूरत ये पड़ती है कि जो सेम फॉर्मेट यहाँ पे बना हुआ है, सेम फॉर्मेट हमें बाकी की सीट में भी चाहिए होता है। तो इसको आप सिंपल सा कॉपी, आप क्या करेंगे, कॉपी करके आप पेस्ट कर सकते हैं। मगर यदि आप कॉपी करके पेस्ट करेंगे तो यहाँ पे फॉर्मेटिंग में प्रॉब्लम आएगी, आपको अगेन वहाँ पे जो कॉलम और रो है उसको आपको ऑटो फिट करना पड़ेगा, और भी अलग अलग प्रकार के प्रॉब्लम वहाँ पे आना चालू हो जाएंगे। तो यदि आपको इन सब चीजों से बचना है और चाहते हैं कि एक साथ सभी जगह पे फॉर्मेट कॉपी हो जाए, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, तो सिंपल से आपको क्या करना है, इस पूरे डेटा को आपको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये डेटा हमने सेलेक्ट कर लिया, और इसके बाद आपको कंट्रोल की प्रेस करनी है, और कंट्रोल की प्रेस किए हुए आपको जितने भी यहाँ पे सीट है, ठीक है, जैसे यहाँ सीट टू दिख रहा है, सीट थ्री दिख रही है, तो आपको कंट्रोल की प्रेस करना है, और सीट टू, सीट थ्री और सीट फोर ये हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे जाएंगे, अब आप होम में जाएंगे, होम में यहाँ पे फिल ऑप्शन आ रहा है, इसमें आप क्लिक करेंगे, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है आपके पास, अक्रॉस वर्क सीट, इसमें आप क्लिक कर देंगे। और देखिए यहाँ पे अक्रॉस वर्क शीट में जैसे ही आपने पूछ रहा है ऑल, कंटेंट या फॉर्मेट, तो यदि आपको ये पूरा डेटा आपको कॉपी करना है, पूरा डेटा आप चाह रहे हैं कि जो भी सीट टू, सीट थ्री और सीट फोर है, पूरा डेटा कॉपी हो जाए, तो आप ऑल कर लीजिए। यदि आपको सिर्फ कंटेंट चाहिए, आपको फॉर्मेटिंग नहीं चाहिए, सिर्फ कंटेंट चाहिए, तो आप कंटेंट को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। आपको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, आपको कंटेंट नहीं चाहिए, आपको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए, तो आप सिर्फ फॉर्मेट सिलेक्ट कर लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि मुझे पूरा डेटा चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, ऑल कर लेता हूँ, और हम क्या कर लेते हैं, ओके कर लेते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपने ओके किया, अब आप सीट टू में जाएंगे, तो देखिए सेम डेटा आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया। सीट थ्री में जाएंगे, ये डेटा यहाँ पे अवेलेबल हो गया, और सीट 14 में जाएंगे तो ये डेटा आपको यहाँ पे एज इट इज आपको यहाँ पे अवेलेबल हो गया हुआ है। ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक नंबर थ्री। आइए हम बढ़ते हैं हमारे ट्रिक नंबर फोर की ओर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट ट्रिक जो है वो हमारी फॉर्मेटिंग से रिलेटेड है। जैसे कि अभी हमने अक्रॉस वर्कशीट के द्वारा हमने इस सेम फॉर्मेट सेम कंटेंट को सारे शीट में कॉपी कर लिया हुआ है, बट देखेंगे तो हमारी जो फॉर्मेटिंग है, जो हमारा फॉर्मेट है, वो थोड़ा सा गड़बड़ आ रहा है। तो इसको हम कैसे सुधार सकते हैं, तो पहला तरीका तो ये है कि आप इसको सभी को सिलेक्ट करिए, और यहाँ पे फॉर्मेट में जाइए और ऑटो फिट यहाँ से कर लीजिए। ठीक है, ये किया जा सकता है। या फिर दूसरा तरीका क्या है, आप यहाँ से कंट्रोल ए की मदद से आप इसको पूरा सिलेक्ट करिए, और जो ऑटो फिट की जो शॉर्टकट की है वो है ऑल्ट एच ओ आई। आप ऑल्ट एच ओ आई प्रेस करेंगे, ऑटोमेटिक ये जो हमारा जो सारा डाटा है वो ऑटो फिट हो जाएगा। तो हमें पहले कंट्रोल ए से पूरा सेलेक्ट कर लिया हमने, इसके बाद हमने प्रेस किया ऑल्ट एच ओ आई, तो देखिए जैसे आपने ऑल्ट एच ओ आई प्रेस किया, ऑटोमेटिक आपका जो डेटा है वो ऑटो फिट हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो नेक्स्ट जो हमारी ट्रिक है ये है हमारी बॉर्डर से रिलेटेड। जैसे कि आप ये जो सामने डेटा देख रहे हैं, इसमें कोई भी बॉर्डर अप्लाइड नहीं है। तो यदि हमें एक साथ इसमें बॉर्डर अप्लाई करना है, तो सिंपल से आप यहाँ से इसमें भी जाके आप बॉर्डर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी जो शॉर्टकट की होती है बॉर्डर अप्लाई करने के लिए, जो शॉर्टकट की होती है हमारी, होती है ऑल्ट प्लस एच बी ए। तो हमें क्या करना है, हमें जितने भी डेटा है हमें उसको बॉर्डर देना है, हम उसको सेलेक्ट कर लेंगे। तो मान लेता हूँ मुझे भी पूरे टेबल में बॉर्डर देना है, तो इस पूरे टेबल, तो कंट्रोल से मैंने पूरी टेबल सेलेक्ट कर ली हुई है। अब जो हमारी शॉर्टकट की होती है ऑल्ट एच बी ए, तो मैं कीबोर्ड से ऑल्ट एच बी ए प्रेस करेंगे, और हमारी जितने भी टेबल आप देख रहे हैं वो सारे में क्या लग जाएगा, बॉर्डर अप्लाई हो जाएगा। तो हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, और कीबोर्ड से हम प्रेस करते हैं ऑल्ट एच बी ए। तो जैसे आपने ऑल्ट एच बी ए किया, आप देख रहे हैं कि जितने जो भी आपकी टेबल अभी सिंपल सा आपकी टेबल थी, उसमें पूरा बॉर्डर ये अप्लाई हो चुका है। ठीक है, तो आइए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ट्रिक की ओर। तो आइए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो नेक्स्ट फंक्शन जो है हमारा ये है कि सीट इंसर्ट से रिलेटेड। तो जो नेक्स्ट हमारा फंक्शन है वो है हमारी कई सारी सीट, कई बार हमें ऐसे जरूरत पड़ती है, कई बार हमें ऐसे जरूरत पड़ती है कि हमें एक साथ कई सारी सीट इंसर्ट करनी पड़ती है। हम एक वर्कबुक में काम करें और हमें मल्टीपल सीट एक साथ इंसर्ट करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि मेरे पास नेम लिखा हुआ है, एड्रेस लिखा हुआ है, सम लिखा हुआ है, मल्टीप्लिकेशन चार्ट, पाइवट टेबल, ये सारे हमारे पास एक
फंक्शन लिखे हुए हैं, मैं चाहता हूँ कि जितने भी फंक्शन, जितने भी नेम यहाँ पे लिखे हुए हैं, उस नेम की सीट यहाँ पे ऑटोमेटिक इंसर्ट हो जाए। तो यदि आप एक एक करके करेंगे और ये काफी, यदि हमारे पास 10 या 12 नेम ऐसे लिखे हुए हैं, आपको इंसर्ट करने में काफी टाइम लग सकता है। तो हम इसके लिए हम कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सिंपल सा, हम इसे पूरा सेलेक्ट करते हैं, हम इंसर्ट में जाएंगे, यहाँ पे पाइवट टेबल आ रहा है, पाइवट टेबल में क्लिक करेंगे और इससे क्या कर देते हैं, ओके कर देते हैं। तो जैसे ही पाइवट टेबल को आप ओपन ओके कर देंगे, आपके सामने ये पाइवट टेबल की फील्ड ओपन हो जाएगी। अब आपको यहाँ पे जो नेम की जो फील्ड है या फिर जो भी आपके कॉलम की फील्ड है, इसे आप उठा, इसको आप ड्रैग करना है और इसे आप फिल्टर में से ऐसे रख देना है। ठीक है, इसमें रखने के बाद अब आपको क्या करना है, इसे आप क्लोज कर दीजिए और अब आप ये पाइवट टेबल के ऑप्शन में जाइए। ये ऑप्शन आ रहा है और यहाँ पे जो एक ऑप्शन आ रहा है, शो रिपोर्ट फिल्टर पेजेस, आप इसमें क्लिक कर देंगे तो जितने भी नाम आपके यहाँ पे, इसको आप ओके कर दीजिए। तो जितने भी नाम आपके टेबल में लिखे हुए थे, देखिए जैसे आपने यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे एड्रेस, चार्ट, मल्टीप्लिकेशन, पाइवट टेबल, सम और सीट 17, सीट 18 जो पहले से इंसर्ट थी वो हमारे पास पहले से आ रही है। ठीक है, तो देखिए आपने क्या क्या लिखा था, नेम लिखा था, तो नेम की यहाँ पे सीट अवेलेबल है। ठीक है, एड्रेस, सम, मल्टीप्लिकेशन, चार्ट, जितने भी नेम आपने यहाँ पे लिखे हुए थे, आपकी जितने भी रो में आपने लिखे हुए थे, उतनी पूरी सीट यहाँ पे ऑटोमेटिक अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, तो आइए बढ़ते हैं अब हमारे नेक्स्ट फंक्शन की ओर। तो जो हमारा नेक्स्ट फंक्शन है, जो नेक्स्ट ट्रिक है, ये है फॉर्मेट प्रिंटर। फॉर्मेट प्रिंटर क्या होता है? जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे रो लिखी हुई है और इसमें एक पर्टिकुलर फॉर्मेटिंग अप्लाई है, जैसे कि इसका बैकग्राउंड येलो है और इसके जो टेक्स्ट लिखे हुए हैं बोल्ड में लिखे हुए हैं। तो सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे, एक और मैंने यहाँ पे कॉलम बनाई हुई है, सेम फॉर्मेटिंग मुझे यहाँ पे अप्लाई करनी है। तो मैनुअली करेंगे तो हो सकता है कि यहाँ पे हम सेम फॉर्मेटिंग अप्लाई ना कर पाए। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास एक फॉर्मेट प्रिंटर अवेलेबल है। तो इसके लिए हम क्या करना पड़ेगा, जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे देखिए फॉर्मेट प्रिंटर है, इसमें हम क्लिक करेंगे और इसके बाद जिसमें भी हमें फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, उसमें जाके हम सिंपल से ये क्लिक कर देंगे। इसमें मैंने क्लिक किया, देखिए सेम फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। हम चाहते हैं जो डिजिग्नेशन है, इसकी फॉर्मेटिंग यहाँ पे अप्लाई करना है, तो डिजिग्नेशन में मैंने क्लिक किया हुआ है। हम फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करते हैं। ठीक है, इसमें मैंने क्लिक किया और यहाँ पे जाकर डिजिग्नेशन में क्लिक करेंगे, तो ये फॉर्मेटिंग यहाँ पे भी अप्लाई हो चुकी है। ठीक है, आपको कहीं पे और अप्लाई करना है, जैसे इसकी जो फॉर्मेटिंग है कहीं और अप्लाई करना है, इसमें हमने क्लिक किया, फॉर्मेट प्रिंटर में क्लिक करते हैं। मुझे यदि यहाँ पे चाहिए तो इसमें मैं क्लिक करूंगा, तो सेम फॉर्मेटिंग देखिए यहाँ पे अप्लाई हो चुकी है। तो फॉर्मेट प्रिंटर क्या काम करता है, जो फॉर्मेट आपका है, किसी जगह पे आपने फॉर्मेटिंग अप्लाई की हुई है, सेम फॉर्मेट वो कॉपी करता है और दूसरी जगह पे फॉर्मेटिंग को वो पेस्ट कर देता है। ठीक है, तो ये सारे फंक्शन आज हमने हमारी क्लास में सीखे हुए हैं। आई होप आप लोगों को ये सारे ट्रिक, ये सारे फंक्शन अच्छे लगे होंगे, आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपको यदि ये वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक दीजिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों, अपने फ्रेंड को भी बोले कि इस चैनल में आप ये सारी चीजें सीख रहे हैं, तो वो भी आए और ये भी सारे फंक्शन वो सीखे। तो इस वीडियो में हम इतने रखते हैं, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।